जरबाणिया ने जिहड़ी अग बाली है उन्होंने उसे भट्ठी विच जाले जिहड़ा हिंद कौम की डुबदी बेड़ी नूं बन्ने लाउण लई अपने फुल्लां वर्गे नाजुक पुत्रां नूं बलदी अग विच डावे, जिहड़ा बिरध माता पिता नूं जाके बलदी अग विच पावे। देवी देवतिया ने ज्यों ही सुनिया सब ने नीमियां पा लिया, किसे ने भी हाँ नहीं करी। ते परमेश्वर अकाल पुरख भी चिंता विच हो गया। इन्ने अंधकोर जबर जुल्म जोर जबर विच किहनूं भेजिए। सब देवी देवतिया ने प्यारो जवाब देता, सब नीमियां पा गए। की देखिया निरंकार परमेश्वर ने धरती ते नज़र मारी भी किनू भेजिए। तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी पिछले जन्म में दुष्ट दमन का नाम है। 7 चोटियां बर्फ दियां पहाड़ दियां आकाश नूं छूंदियां हिमालय पर्वत के एक हिस्से हेमकुंट पर्वत ते दुष्ट दमन जी उत्ते तप करी जाते हैं। निरंकार परमेश्वर ने देख लिया कि तप हेमकुंट ते करदा सी, तप हेमकुंट ते करदा सी, हेमकुंट ते करदा सी। ओ महत पशवी जोदा एक महत पशवी जोदा हेमकुंट ते तपस्या कीती मर्द अगमाड़े ने, हेमकुंट ते तपस्या कीती मर्द अगमाड़े ने। वो कलगियां वाले ने बाजा वाले ने भाई, हेमकुंट ते तपस्या कीती कलगियां वाले ने, हेमकुंट ते तपस्या कीती ओ मर्द अगमड़े ने। जदों देवी देवतिया ने सबने जवाब देता तो मालिक परमेश्वर ने की देखा। हेमकुंट पहाड़ 7 चोटियां ते, हेमकुंट पहाड़ 7 चोटियां ते ओ दुष्ट दमन समाधि सी लाई बैठा। अकाल पुरख दे चरना विच सुरत लगी, ओ अपना आप भुलाई बैठा। बई इन्नी कठिन तपस्या विच रुझा, रबी जोत नल जोत मिलाई। एक महा तपस्वी ब्रह्म ज्ञानी
महातपस्वी ब्रह्म ज्ञानी वो गूढ़ी सांझ अकाल लड़ पाई नेत्र बंद दोने हाथ विच माला वो अपना तूना तुखाई वो जोरा सिंह ते कैन रसूल हिरदे विच भगवान वसाई बैठा निरंकार परमेश्वर ने नजर मारी भी ओ जो बर्फ दे घर विच बैठा मेरा पुत्र दुष्ट दमन ओनू घलदे आ जुल्म नू ठल पाउण लई घलदे आ दुष्ट दमन नू जुल्मां नू रोकण लई निरंकार परमेश्वर ने नजर मारी भी हेमकुंट पर्वत ते बाला प्रीतम गोबिंद राय पिछले जन्म में दुष्ट दमन के रूप में बैठे तपस्या करी जाते हैं। ये कथा ये कहानी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी आपां नूं बचित्र नाटक ग्रंथ विच दसदे आ। कहंदे आओ मेरे प्यारिओ मैं तुहानू अपने पिछले जन्म की कथा सुनावां। मैं किवें पिछले जन्म विच आया। सतगुरु कहंदे कथा वखानो जी अब मैं अपनी 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 अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जह बिद मुहयानो अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जह बिद हेमकुंट पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग सोवत है तहाँ सप्त श्रृंग तह नाम कहावा पंडराज जह जोग कमावा तब हम अब तपस्या ओ महाकाल काल का राधी तब हम अधिक तपस्या महाकाल काल का कथा वखानो जी अब मैं अपनी कथा वखानो जी अब मैं अपनी अब मैं अपनी कथा वखानो तप साधत जह बिद मोहयानो हेमकुंट पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभत है तहाँ पंडराज जह जोग कमावा सप्त श्रृंग तह नाम कहावा तब हम अधिक तपस्या साधी
ते महाकाल काल का आराधी। सतगुरु कहंदे जिथे मैं महाकाल दी काल दी अकाल शक्ति नूं आराध्या, जिथे द्वैत तो एक रूप हो गया, तात मातपुर अलख आराधा बहुविध जोग साधना साधा। सतगुरु कहंदे आ प्यारिओ, उसे हेमकुंट पर्वत ते महाभारत के युद्ध पिछों जेड़े पांडव लोग उसे रास्ते ब्रह्मलोक नूं गए। गुरु कहंदे मैं भी उत्थे तप कीता जिथे पांडवां ने जोग कमाया, उथे मैं तपस्या करी। वो जिथे पांडवां ने जोग कमाया, उथे मैं तपस्या करी। उथे मैं वो जिथे प्यारे उथे मैं तपस्या करी। प्यारे उथे मैं तपस्या करी। संग ते उथे मैं तपस्या करी। संग ते उथे मैं तपस्या करी। ओ जिथे पांडवां ने जोग कमाया, उथे मैं तपस्या करी। जिथे पांडवां ने जोग कमाया, उथे मैं तपस्या करी। करी सतगुरु कहंदे प्यारिओ, जिथे किते पांडवां ने भी जोग कमाया, उसे हेमकुंट पर्वत ते बैठ मैं तां परमेश्वर दे चरनां विच मेरी सुरत लिवलीन लगी। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे फिर सचखंड विचों एक विवान आया, जिहड़ा आके हेमकुंट पर्वत की धरती ते आ उतरिया। वो विवान विच आए देवतियां ने कलगीधर पातशाह कहंदे दुष्टदमन के रूप विच मैं तां हेमकुंट पर्वत ते बैठा सी, ते देवतियां ने आके मैनू अकाल पुरख का सुनेहा दिता। आख्या ऐ दुष्टदमन, अकाल पुरख पिता ने तैनू सचखंड विच बुलाया। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे प्यारिओ, मैं तो हेमकुंट ते बैठा तप करदा सी। उदों वो तप करदे नू बुला लिया मैनू हरी ने। कथा मैं सुनावा अपनी, तप करदे नू बुला लिया मैनू हरी ने। कथा मैं सुनावा अपनी। तप करदे नू बुला लिया मैनू हरी ने। कथा मैं सुनावा अपनी, तप करदे नू बुला लिया मैनू हरी ने।
कथा मैं सुनावा अपनी। प्यारियो कथा मैं सुनावा अपनी। प्यारियो कथा मैं सुनावा अपनी। संग ते कथा मैं सुनावा अपनी। संग ते कथा मैं सुनावा अपनी। ओ तप करदे नू बुला लिया मैनू हरी, बुला लिया मैनू। हुण कथा मैं सुनावा अपनी। करदे नू बुला लिया मैनू हरी ने, कथा मैं सुनावा अपनी। अपनी कहंदे मैनू तप करदे नू हरी परमेश्वर ने सचखंड विच बुला लिया। उस बिबान दे विच मैं बैठण दे लायक तां नहीं सी, पर परमेश्वर ने जो बुलावा भेजिया। गुरु जी कहंदे मैं जदों बिबान विच बैठा, हेमकुंट पर्वत तो बिबान उड्या, मैनू सचखंड विच लै गए। कहंदे मेरे तो पहला देवी देवते पीर पैगंबर औलिए ब्रह्मा विष्णु वर्गे सब खड़े, सब नीवियां पाई खड़े। दुष्ट दमन गुरु जी कहंदे मैं जाके परमेश्वर नू मत्था टेकिया, अकाल पुरख दे चरनां च बेनती करी बई हाँ पिता जी मैनू की हुक्म है। ये अकाल पुरख परमेश्वर ने मैनू आख्या, ऐ दुष्ट दमन पुत्रा, तेरे बिना जुल्म नू किसे ने ठल नहीं पाउणी। तू मात लोक ते जा। मैं पहला देवी देवते जिन्ने पैगंबर औलिए भेजे सब अपना ही नाम जपा के मुड़ियाए, मेरी किसी ने दस नहीं पाई। सतगुरु कहंदे मैनू अकाल पुरख ने आख्या, ओ तेरा प्यार है असां दे नाल डाडा, ये तो ठीक है कहें जो गल बेटा। ओ मात लोक ते दुखा नू देख जाके, साडे प्रीत विछोड़े दी झल। ओ पिया जुल्म मिटाउण दा नहीं जिगरा, ते बड़े रहबर चुका मैं कल बेटा। जोरा सिंह ते कैन रसूल, तू ही पावेगा जुल्म नू ठल। सतगुरु कहंदे मैनू परमेश्वर ने आख्या कि दुष्ट दमन पुत्रा तैं मात लोक ते जाना। जेड़ी अग जालम जरवाणिया ने मचाई उसे भट्ठी विच उन्हां नूं डाह। गरीब लोकां नूं उच्चा चुक, जाके तीजा पंथ दुनिया ते कायम कर। गुरु जी कहंदे जदों मैनू परमेश्वर ने आख्या बई तैं मात लोक ते जाना,
सतगुरु कहंदे प्यारिओ मेरा जी नहीं सी करदा दुनिया ते आउण नूं। कहंदे चितना भयो हमरो आवन कहे, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। कहंदे मेरी सुरत बिरत प्रभु दे चरनां नाल ऐसी अभेद, ओ मालक दा नाम जपदियां जपदियां मैं भी उहदे विच अभेद होया। कहंदे मैं परमेश्वर नूं आख्या, ऐ मालका तेरे चरनां दे नाल लगी रहण दे, तोड़ना प्रीत प्रीतमा। तेरे चरनां दे नाल लगी रहण दे, पानी नहीं, तोड़ना प्रीत प्रीतमा। थोड़ा दे थोड़ा ओ तेरे तेरे चरनां दे नाल लगी रहण दे, तोड़ना प्रीत प्रीतमा। तेरे चरनां दे नाल लगी रहण दे, तोड़ना प्रीत प्रीतमा। तोड़ना प्रीत प्रीतमा, तोड़ना प्रीत प्रीतमा। ओ तोड़ना प्रीत प्रीतमा, तोड़ना प्रीत प्रीतमा। तेरे चरनां दे नाल लगी रहण दे, तोड़ना प्रीत प्रीतमा। तेरे चरनां दे नाल लगी रहण दे, तोड़ना प्रीत प्रीतमा। सतगुरु कहंदे मैं मालक नूं आख्या, ऐ परमेश्वर ओ लगी तुसां दे चरनां दे नाल प्रीति, अज मेरे हजूर क्यों तोड़ दे हो। मेरी आप दे चरनां नाल जुड़ी बिरती, कानू दुनिया दे कम्मां नाल जोड़ दे हो। थोड़े चरनां दे संग निवास मेरा, मैनू जुदा करना कातों लोड़ दे हो। जी थोड़े चरनां दा झाड़ू बरदार हाँ मैं, मैनू कास्तों दा ताब छोड़ दे। सतगुरु कहंदे मैं मालक नूं आख्या, ऐ मालका मेरी तेरे चरनां नाल प्रीत सुरत बिरत जुड़ी है। सच्चे पातशाह तुसीं जो हुक्म कीता, चरनां नालों ना तोड़ो प्रीत मेरी। मैं हाँ लोड़दा तुसां नाल निभ जावे, ते सच्चे प्यार दी रस्म तेरी। ओ तेरे चरनां दे नाल मैं रहां लगा,
ਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਹਿਣ ਰਸੂਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਹੋਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਚਿਤਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਦਾ। ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਜਾ ਬੇਟਾ। ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝਾਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਕੰਡ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਲਾ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਮਚਾਈ ਆ ਜਾਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਹ ਬੇਟਾ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹਟਾ ਬੇਟਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ एडी बड़ी शक्ति आके जन्म लवे। सतगुरु कहते फिर भारत खंड की भूमि ते पटना साहिब की धरती ते जिथे 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहिब ते मां माता गुजरी साहिब नूं तपस्या करदियां पुत्र दी अड़ीक विच मां गुजरी साहिब नूं 32 साल बंदगी करी। तिन जो करी अलख की सेवा ताते भये प्रसन्न गुरदेवा। फिर 9वें गुरां दी तपस्या नूं वेख के प्रभु प्रसन्न हो गया। वो 9वें गुरां दी तपस्या नूं वेख के प्रभु प्रसन्न हो गया। नौवें गुरां दी तपस्या नूं वेख के प्रभु प्रसन्न हो गया। नौवें गुरां दी तपस्या नूं वेख के प्रभु प्रसन्न